Very good morning to all my lovely Patans, and I hope you all are safe at your homes. So, I am back with your computer class. In the last class, we have started our new chapter, chapter number 2, more about keyboard. In that, we have discussed about alphabet keys, number keys, and cursor control keys. So, today in this class, we are going to discuss about special keys and function keys. Under special keys we have different keys, so we'll discuss one by one. Okay, so everyone just take out your books, open page number 14. Okay, so now everyone has to focus in the class. Okay, so just eyes on me, eyes on the screen, and now let's start. So today we are going to discuss about some special keys like backspace key, delete key, caps lock key, spacebar key, enter key, or we can say return key. Then we have shift key, function key. So one by one we are going to discuss all these keys. Okay, so everyone just focus here. So this is your keyboard. Okay, here on this keyboard you can see this is the backspace key, and just above it we have the delete key. Okay, so I'll show you what is the use of both these keys. For that I'm going to use the highlighter. Okay, see I have highlighted this one line. ठीक है, so basically backspace key क्या करती है, it is used to erase the letters from the left side of the cursor. So we all know that this small blinking line we call it cursor. Okay, so like suppose this cursor is here, you can see it is blinking here. देखो अब बिल्कुल बीच में ब्लिंक कर रहा है, येलो और ग्रीन लाइन के जस्ट बीच में. ओके, नाउ इफ यू विल नोटिस, देखो द लेफ्ट साइड इज द येलो वन, जो येलो से मैंने टेक्स्ट हाईलाइट किया है दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, एंड द टेक्स्ट विच इज हाईलाइटेड विद द ग्रीन कलर इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर, वो कर्सर के राइट साइड पे है. ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया दैट बैकस्पेस की हम यूज़ करते हैं टू इरेज द लेटर्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ़्ट साइड से इरेज करता है. अब लेफ़्ट साइड कौन सी है, येलो वन. सो नाउ यू विल सी, आई विल प्रेस द बैकस्पेस की, हेयर इज़ द बैकस्पेस की. नाउ यू विल सी कि लेटर्स कहाँ से इरेज होते हैं. सी देखो, from where it is erasing, from the left side. okay, from the left side. देखो लेफ्ट साइड डिपेंड करती है आपके कर्सर पे, और कर्सर कहाँ पे प्लेस करना है दैट इज़ अप टू यू. सपोज़ आपको कहीं से भी कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लाइक दिस कीबोर्ड इज़ देयर, सपोज़ मैंने यहाँ पे डबल ओ कर दिया बाय मिस्टेक. ठीक है, और मुझे इसको इरेज करना है, एक ओ को मुझे यहाँ से इरेज करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ प्लेस द कर्सर. या तो आप इस ओ के पास कर्सर प्लेस कर सकते हो या इसके. ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कर्सर प्लेस कर रहे हो या आप सेकंड वाले ओ पे कर्सर प्लेस कर रहे हो. कर्सर आपको प्लेस करना है, देन जस्ट प्रेस द बैकस्पेस की एंड इट विल इरेज. ओके, सो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये भी आप बैकस्पेस की से इरेज कर सकते हो. कैसे, आप जस्ट कर्सर को यहाँ पे ग्रीन लाइन के एंड पे प्लेस कर दो. अब ये ग्रीन कर्सर के किस तरफ आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया. सो यू कैन प्रेस द बैकस्पेस की. सी आई एम प्रेसिंग, और ग्रीन वाला जो टेक्स्ट है वो इरेज हो रहा है. ओके, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कर्सर को कहाँ प्लेस करते हो और आपको कैसे इरेज करना है. ओके,
नाउ डिलीट की का यूज़ होता है टू इरेज द लेटर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड से टेक्स्ट को इरेज करना, ठीक है। अब कर्सर का राइट साइड कौन सा है, दिस वन, क्योंकि हमने कर्सर को चेंज कर दिया, कर्सर की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। नाउ दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर एंड दिस इज़ द राइट साइड। आप सिंपली आप अपने हैंड्स लेफ़्ट और राइट हैंड है उसके अकॉर्डिंगली आप कर्सर की लेफ़्ट और राइट साइड डिसाइड कर सकते हो। नाउ यू ऑल नो कि आपका राइट हैंड किस तरफ है और लेफ्ट हैंड किस तरफ है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड द लोकेशन पोजीशन ऑफ योर कर्सर, ओके। नाउ राइट साइड पे क्या है, हमारा ये वाला टेक्स्ट है जो हमने हाईलाइट नहीं किया है। सो हेयर इज़ योर डिलीट की। सो व्हेन आई विल प्रेस द डिलीट की, जस्ट सी, देखो जो टेक्स्ट हमने हाईलाइट नहीं किया है वो इरेज हो रहा है। नाउ अगेन इट इज़ अप टू अस। अगर सपोज़ हमें ये ग्रीन वाला टेक्स्ट जो है, ग्रीन वाला टेक्स्ट हमें डिलीट की से इरेज करना है, तो देखो हमने कर्सर को यहाँ प्लेस किया और नाउ आई एम प्रेसिंग द डिलीट की। सी देखो ग्रीन वाला टेक्स्ट भी डिलीट की से हम इरेज कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कर्सर को प्लेस कहाँ किया है, ओके। सो यू कैन यूज़ बोथ द कीज़ टू इरेज the text, backspace key also and delete key also, okay. So backspace key is used to erase the letter from the left side of the cursor. Delete key is used to erase the text from the right side of the cursor, okay. Now moving to the next, we have caps lock key. Caps lock key हमने already discuss की थी when we have done the alphabet keys. So mainly here is your caps lock key. If it is on, then all the text will be in capital letters. जो भी text हम टाइप करेंगे वो क्या होगा, capital letters में टाइप होगा, okay. Like I'll show you. Now this light is on, it means our caps lock key is on. So whatever we are going to type, it will come in capital letters only. So just look at the screen. Now I am going to type some text here. I am typing. The caps lock key is used to type the text इन कैपिटल लेटर्स। देखो सारा टेक्स्ट कैपिटल में आ रहा है। जैसे ही हम कैप्स लॉक की को दोबारा प्रेस करेंगे, द लाइट विल बी ऑफ नाउ एंड नाउ वट एवर टेक्स्ट वी आर गोइंग टू टाइप, इट विल कम इन द स्मॉल लेटर्स। like here you will see I am just randomly typing any text, okay. देखो फर्स्ट लेटर तो हर एक लाइन का क्या होता है, कैपिटल होता है। सो वो कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रहा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक की टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल, ओके। Now next we have space bar key. Now this is your keyboard and this is the space bar key, the longest key of the keyboard. कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की जो होती है, इट इज़ द स्पेस बार की. सो एज इट्स नेम स्पेस बार. So this key is used to give a space, to give a gap between the words and numbers. जब आप नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखते हो या मैथ्स प्रॉब्लम है, जो भी है,
आप इंग्लिश नोटबुक में लिखते हो या कंप्यूटर की नोटबुक में लिखते हो, साइंस, एसएस, वट एवर यू आर राइटिंग, सो हर वर्ड के बाद आप स्पेस देते हो ना, लाइक यू कैन सी हेयर, देयर के बाद स्पेस है, आर के बाद फिर स्पेस है, 26 के बाद फिर स्पेस है. ओके, सो स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव द गैप, टू गिव द स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स. नंबर्स और वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए, गैप देने के लिए हम स्पेस बार की यूज़ करते हैं. ओके, देन वी हैव एंटर की और रिटर्न की. So as I told you, we have two enter keys on the keyboard. One is here and the other is here. Okay, so you can use any of these key. आप दोनों में से कोई भी key use कर सकते हो. So basically enter key का क्या use होता है? It is used to move the cursor to the next line. Like you can see here, ये आपका cursor है, ठीक है. अगर आपको cursor को next line पे move कराना है, आप चाहते हो कि कर्सर जो है इससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, विल प्रेस द एंटर की एंड यू विल सी द कर्सर. देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया. नाउ वी कैन टाइप एनीथिंग वट एवर वी वांट टू टाइप हियर एंड देन अगेन प्रेस द एंटर की. ओके, सो एंटर की और रिटर्न की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और वी कैन से टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं. ओके, अगर हमें न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, सो वी यूज टू प्रेस द एंटर की. लाइक यू विल सी, सपोज आई विल टाइप सम, आई एम टाइपिंग सम टेक्स्ट हियर एंड आप देखना that when we type any text, in WordPad or in Microsoft Word, तो हमारा टेक्स्ट जब लाइन कंप्लीट हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है. तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, इट डजेंट मीन कि हमने नई लाइन स्टार्ट की है, वो एक पैराग्राफ बनता जाता है. ओके, लाइक आई विल शो यू हियर. देखो मैंने कहीं पे भी एंटर की प्रेस नहीं की थी. ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट हुई, ऑटोमेटिकली बाकी टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया. ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट वन लाइन है, वन सेंटेंस है. तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगी, आफ्टर दैट ओनली इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, और अगर मैं एंटर की प्रेस नहीं करूँगी, मैंने बैक स्पेस से दोबारा वहीं पे ले आई एंड आई विल कीप ऑन राइटिंग, तो इट विल बिकम अ पैराग्राफ. अगर मैं एंटर की नहीं प्रेस कर रही हूँ, देन जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, सो वैसे हमारा पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा. सो एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, नाउ कमिंग टू द शिफ्ट की. As I told you earlier also, we have two shift keys, one on the left side and other on the right side here. Okay, so we have two shift keys on a keyboard. Now one use of shift key we have already done when in the last class we have discussed about alphabet keys. So shift key is used to type the letters in capital. Okay, now the other use is, you can see the keyboard here and I have shown you the keys having two characters. Two characters means like these key,
इन पे दो दो कैरेक्टर बने हुए हैं. कैरेक्टर मीन्स एक नंबर है, ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इधर नंबर 2 है, इधर जस्ट अपर साइड पे @ साइन है, देन नंबर 3, देन हैश सिंबल, देन 4, देन $साइन, देन 5, देन परसेंट साइन. तो जितने भी कीज़ में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, आप देखेंगे नंबर कीज़ पे, ये जो नंबर कीज़ है जस्ट अबाउट द अल्फ़ाबेट कीज़, इनमें 2 कैरेक्टर्स हैं सभी कीज़ पे. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 कैरेक्टर्स, हेयर 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 हेयर. ओके, सो द कीज़ हैविंग 2 कैरेक्टर्स, अपर कैरेक्टर एंड लोअर कैरेक्टर, these symbols are on the upper side, so we call them upper character. ये ऊपर वाली साइड पे हैं इसलिए हम इनको अपर कैरेक्टर बोलते हैं. और 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं ये लोअर साइड पे हैं, नीचे की तरफ हैं, देन वी कॉल देम लोअर कैरेक्टर्स. सो द कीज हैविंग 2 कैरेक्टर्स, upper character and lower character. So when we want to write the upper characters, for that we use the shift key. अगर सिंपली हम कोई भी की प्रेस करते हैं इनमें से, लाइक आई एम प्रेसिंग 1 2 3, तो देखो नंबर्स टाइप हो रहे हैं, बट हमें तो इनके जो ऊपर ये सिंबल्स बने हुए हैं हमें सिंबल्स टाइप करने हैं. सो टू टाइप दिस अपर कैरेक्टर्स, दिस अपर सिंबल्स, वी नीड टू यूज़ द शिफ्ट की. So what we need to do, press the shift key, hold the shift key and press any of the symbol key. Now you will see, you can see here I am holding the shift key. आपको shift key को press करके रखना है, and along with it you have to press any of these keys. So you will notice here I am pressing one by one. देखो, so all your symbols are coming. I am pressing all those keys which are having 2 characters on them. Okay, so this way you can type these upper characters. Okay, now other use which I have already told, that shift key is used to type capital letters. So when you want to type only a single capital letter, जब आपको सिर्फ सिंगल यानी कि एक ही लेटर को कैपिटल टाइप करना है, so for that shift key is better than caps lock key. shift key better है caps lock key से, because कई बार क्या होता है, most of the time it happens that you press the caps lock key, now it is on and you type your single word. if you want to type in capital, अगर आपको वो capital में लिखना है, आपने टाइप किया, sometime it skips from your mind that you have pressed the caps lock key and still the key is pressed, still it is on. So you will keep on typing your text, and later after typing so much of your text you will realize that all you have typed in the capital letters. और आप नोटिस करते हो कि आपने जितना टेक्स्ट टाइप किया है वो सारा ही कैपिटल में आ गया है, सारा ही आपने कैपिटल में टाइप कर दिया है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैप्स लॉक की, अगर आपको कोई सिंगल वर्ड कैपिटल में लिखना है या सिंगल लेटर कैपिटल में लिखना है, इट्स बेटर टू यूज़ द शिफ्ट की. कीप द कैप्स लॉक की ऑफ, प्रेस द शिफ्ट की, कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड, hold it and now press any of the okay. So this way you can use the shift key. Okay, now after this last we have function keys. You can see here F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 till F12 we are having the function keys. So the keys on the top row of a keyboard, बिल्कुल top row है आपकी कीबोर्ड की. So the keys which are on the top row of a keyboard are called function keys. And as I told, these are from F1 to F12.
and used for specific functions. इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, एंड इनको हम शॉर्टकट कीज़ भी बोलते हैं. फंक्शन कीज़ आर ऑल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज़. ओके, सो लाइक यू कैन सी हेयर, अब यहाँ पे सिंबल बना हुआ है दैट वॉल्यूम, और ऊपर इस पर एक लाइन लगी हुई है. मीन्स अगर आपको म्यूट करना है तो आप ये की प्रेस कर सकते हैं F1. अगर वॉल्यूम को कम करना है यू कैन प्रेस F2. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम यू कैन प्रेस F3. रिफ़्रेश करना है कंप्यूटर को F5. ओके, देन दिस एयरप्लेन मोड, ये आपको एयरप्लेन मोड सिर्फ लैपटॉप के कीबोर्ड पे ही मिलेगा. जैसे फ़ोन में एयरप्लेन मोड होता है तो उस टाइम पे ना आप कॉल कर सकते हो ना कॉल आ सकती है. incoming outgoing both the calls will not happen. Okay, so same is the use of here. Then this is अगर कैमरा ऑफ करना है you can press F8. लैपटॉप को लॉक करना है you can press F9. ओके, सो इनके और भी अलग अलग यूज़ होते हैं, वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे you will come to know. Okay, so this is your chapter all about, and we have here discussed about the keyboard and which type of keyboard we are using here. I told you in class also, last class, QWERTY keyboard, as its first row, first alphabet row is starting from QWERTY, QWERTY. So इसका नाम रखा गया था QWERTY keyboard as it starts from these letters, and the inventor of QWERTY keyboard is Sir Christopher Latham Scholes. सर क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स जो हैं वो इसके इन्वेंटर हैं जिन्होंने QWERTY कीबोर्ड का लेआउट रेडी किया था. लेआउट मीन्स इसका डिज़ाइन रेडी किया था कि कौन सी की कहाँ होनी चाहिए, कितना उसका साइज़ होना चाहिए. साइज़ में भी डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कीबोर्ड्स. ओके, सो एवरीवन जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज कीज़. प्रैक्टिस करना है. दोज हु आर हैविंग computer or laptop at their home, try to practice, and if you find any difficulty, any query anywhere, then I am here to help you. Okay, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है I am here, you can ask me, you can clear your doubts. Okay, so read these pages 14 and 15 and try to do its book exercise. इसकी book exercise को आपको try करना है. ओके, खुद से ट्राई करना. फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच, वन वर्ड, MCQs, ये सब ट्राई करना खुद से. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स बुक एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.